बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त वकालत का काम करते थे। वकालत एक ऐसा पेशा है कि जहां पर दुनिया भर के झूठ बोलने पड़ते हैं। उन्होंने वकालत का काम भी जारी रखा और अपनी जिंदगी का रुख भी बदल लिया। उनकी बीवी लेडी डॉक्टर थी। जब वकील साहब की अहले अल्लाह से निस्बत हुई तो अल्लाह ने दिल की हालत बदल दी। कहने लगे, मुझे आज के बाद झूठ नहीं बोलना है। मेरा अल्लाह मुझे सच बोलने पर रोजी देगा। लोगों ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, सच बोलने से वकालत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, चलेगी या नहीं चलेगी, मगर सच जरूर चलेगा। अब तो मैंने दिल में फैसला कर लिया है। चनाचा वकील एक दिन दफ्तर आया और कहने लगा कि मुझे आज सिर्फ वो मुकदमे लेने हैं जो सच्चे होंगे। लोगों से कह दिया कि अगर आप झूठे हैं तो मुझे भी बता दें, वगरना समाज के दौरान अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपकी मुखालफत करूंगा। अगर सच होगा तो डट कर आपकी हमायत करूंगा। लोगों ने कहा, अल्लाह की पनाह। चनाचा सब के सब दूसरे वकला के पास चले गए। वकील साहब का दफ्तर खाली, सारा दिन कोई काम नहीं आ रहा। इसी हालत में कई महीने गुजर गए। लोगों में चर्चा होने लग गया। किसी ने मजनून कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने कहा मौलवियों ने इसकी मत मार दी है। अच्छा खासा वकील था, इन्होंने बगाड़ कर रख दिया है। वो अल्लाह का बंदा पक्का और सच्चा था। कहता था कि मुझे झूठ बोलकर रोजी नहीं लेनी, अल्लाह की जात मुझे सच बोलने पर ही रोजी देगा। 1 साल गुजर गया मगर कोई काम ना आया। क्योंकि बीवी लेडी डॉक्टर थी, उसकी तनख्वाह से घर का खर्चा चलता रहा। बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन वकील साहब से कहने लगी, जब आप झूठ बोलना छोड़ चुके हैं तो आप वकालत को खैर बात कह दें और तजारत का पेशा इख्तियार कर लें। आप सच बोलें, अल्लाह इसी में बरकत देगा। वकील साहब ने कहा, नहीं, बोलना भी सच है और करनी भी वकालत है। बीवी ने कहा, अच्छी बात है, मेरी दुआएं और मेरा तामन आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। वकील साहब 1 साल तक घर से दफ्तर आते और सारा दिन पंखे के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते और घर वापस चले जाते। एक दफा जजों के सामने चर्चा हो गया कि फलां वकील झूठे मुकदमे नहीं लेता, गुर्बत बर्दाश्त कर रहा है और कहता है कि मर जाऊंगा मगर सच को नहीं छोड़ सकता। सब जज साहिबान इस बात से बहुत मुतासर हुए। वक्त के साथ साथ इनकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा होना शुरू हो गई। वो कहने लगे कि 1 साल इम्तिहान का था, दूसरा साल शुरू हुआ तो तसफ़्फ़ुफ़ व सलूक वाले लोगों ने सोचा कि यार फलां वकील सच्चे मुकदमे लेता है, हमारे मुकदमे सच्चे हैं, पैसा हमारे पल्ले नहीं, थोड़ा बहुत दे देंगे, उनका भी गुजारा हो जाएगा। चनाचा वो आने शुरू हो गए। जो भी आता सच्चा मुकदमा लेकर आता। वकील साहब मुकदमा लेकर अदालत में जाते और इनके हक में फैसला हो जाता। तीसरा मुकदमा आया, इनके हक में फैसला हुआ। चंद दिन गुजरे तो जज साहिबान आपस में मिले और कहने लगे कि ये वकील जो भी मुकदमा लाता है वो सच्चा होता है, इसलिए आप इससे ज्यादा सवाल ना किया करो। चनाचा वकील साहब मुकदमा लेकर जाते तो चंद मिनट के अंदर अंदर इनके हक में फैसला हो जाता। बड़े बड़े अमीरों ने सोचा कि हमारे मुकदमे सच्चे ही हैं, तो फिर क्यों ना हम मुकदमा इसी को दें। जब मुकदमे आना शुरू हुए तो पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। जब वकील साहब झूठ बोलते थे तो 1 महीने के 20,000 रुपए कमाते थे, और जब सच बोलना शुरू किया तो 1 माह में 40,000 रुपए कमाने लगे। सच बोलने पर अल्लाह ताला ने दुगना रिज़्क दे दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि चंद वकीलों का जज बनने के लिए इम्तिहान हुआ तो हमारे इस वकील दोस्त को कामयाबी हुई और वो जज बन गए। एक वक्त था कि वही आदमी एक वकील की जगह खड़े होकर झूठ बोलता था। जब सच बोलना शुरू किया तो अल्लाह ने उसको अदालत की कुर्सी पर बिठा दिया। पहले वो खड़ा सर सर कर रहा होता था, अब अल्लाह ने अदालत की चेयर पर बिठा दिया। अब वहां पर बैठकर हुक्मनामे जारी करता है। मेरे दोस्तों, ये बात साबित हो गई
کہ جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ میرے دوستو، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت رہے گی۔